हलाल और हराम से मुताल्लिक़ एक भाई ने सवाल भेजा है कि हैदराबाद में किसी ने एक वीडियो बनाया, शायद उनकी फ़ोटो यहाँ पर आपको मेरे वीडियो के बाजू दिखेगी, कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के ज़रिए सर्टिफिकेट लेकर मैकडॉनल्ड्स पर, डोमिनोज़ पर, KFC पर, पिज़्ज़ा हट पर जो सर्टिफिकेट लगा कर जो गोश्त वहाँ पर बेचा जा रहा है, इससे फ़लाँ जो लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा मिल रहा है। अब ये काम हिंदुस्तान की एजेंसियों का है, सिक्योरिटी एजेंसियों का है कि अगर ये बात सच्ची है तो तहक़ीक़ करें, लेकिन हमारा काम है हलाल और हराम क्या, उस पर आपसे बातचीत करना। अब जो सवाल आया है उस मसले में सबसे पहली बात मैं ये कह दूँ कि हलाल के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला ये है कोई चीज़ इस्लाम में खाने पीने की जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम पर हलाल की है, जैसे बकरे का गोश्त है, ऊँट है, दीगर अशिया है। अब इनमें जो हलाल की गई है पहली चीज़, उनको हलाल तो है वो खाने के लिए, लेकिन उनको खाना खाने से पहले एक तरीक़ा होता है, उस तरीक़े से उन्हें ज़ुबाह करने को हलाल कहा जाता है। वो तरीक़े के दो कंडीशन से, अव्वल चीज़, एक मुसलमान ईमान वाला अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर उस जानवर को इस तरीक़े से स्लॉटरिंग करे, झटका ना मारे। ये तीन बेसिक बातें हैं, तब जाके हलाल जानवर हलाल होता है खाने के लिए। और ऐसा मुसलमान जो शिर्क से पाक हो वो ये काम करेगा, तब जाके वो हलाल जानवर का गोश्त खाने के लिए हलाल होगा, इसे हलाल कहा जाता है। दूसरा हलाल का कॉन्सेप्ट ये है हुक्म के एतबार से, अल्लाह ताला के ऑर्डर के एतबार से। जैसे मिसाल के तौर पे कई चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, जैसे बकरा खुद है, अगर उसे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बोल के काटेंगे और शिर्क से पाक आदमी काटेगा तो वो हलाल होगा। लेकिन यही बकरा, यही जानवर, शीप जिसे हम कहते हैं, पोटला वगैरह, अगर ये मर गया, ऐसी कुदरती मौत वो मर गया, तो हराम है। और ये जो हराम है ये हुक्म के एतबार से, ऑर्डर के एतबार से, कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा इस तरह है, तुम पर मुर्दार का गोश्त हराम है। हराम है, मर गया जानवर खुद ब खुद, उसको आप काट के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के 100 मरतबा भी काटे तो हलाल नहीं होता। हुक्म के एतबार से ये हलाल होता है। दूसरा चीज़, जहाँ कुरान में कहा गया मुर्दार तुम पर हराम है, वहीं पर कुछ मुर्दार हलाल है। ऑर्डर के एतबार से कैसे चीज़ हलाल होती है देखिए, जैसे झींगा है, मछली है, पानी से निकालेंगे मर जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे, लेकिन मुर्दा मछली को आपको खाना हलाल कर दिया गया है। मछली जिंदा हो या मुर्दा हो, उसको आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के काटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, हुक्म के एतबार से अल्लाह ताला के ऑर्डर के बेस पर चीज़ें खाने पे हलाल और हराम हो जाती है। पानी पीना, दूध पीना, ये हलाल चीज़ें हैं। पानी को थोड़े ना ज़ुबा करेंगे, दूध को थोड़े ना ज़ुबा करेंगे, चावल खाना हलाल है, तो ये हुक्म के एतबार से है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो दुनिया के लोगों के पास है, इंसानों के पास है, वो ये कि हलाल मतलब इस तरीक़े से स्लॉटरिंग करने को, छुरी जिगजैग चलाने को हलाल कहा जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इंसानों के पास वो है झटके का, एक झटके में गर्दन को उड़ा देना। तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से छुरी चलाने को हलाल कहा जाता है, ऐसा झटका मारने को हराम कहा जाता है। ऐसा झटका मारने को इनके करीब जायज़ है, ऐसा स्लॉटरिंग करना मतलब हलाल है, जबकि इस्लाम में खाली यूं जिगजैग छुरी चलाना हलाल नहीं होता। इसमें पहले वीडियो में कंडीशन बता दी गई। अब चौथी चीज़ ये मालूम होगी कि हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट कई इंसानों में नहीं है। इस वजह से आप एक बार डोमिनोज को विजिट करिए। डोमिनोज पे जहां पिज़्ज़ा सप्लाई किया जाता है, वहां पर चिकन पिज़्ज़ा है, वेज पिज़्ज़ा है, उसके अलावा पोक पिज़्ज़ा भी होता है, यानी पिग के गोश्त का पिज़्ज़ा या सुअर के गोश्त का पिज़्ज़ा। आप रही बात हलाल सर्टिफिकेशन की, अब हलाल सर्टिफिकेशन और इंसानों में देखिए हलाल का कॉन्सेप्ट क्या है। आप डोमिनोज पिज़्ज़ा पर जाइए, जाकर पूछिए कि भाई पोक पिज़्ज़ा है क्या, या पहले पूछिए चिकन पिज़्ज़ा है क्या, वो बोलेंगे चिकन पिज़्ज़ा अवेलेबल है। उनसे पूछिए भाई हलाल सर्टिफिकेट है क्या, वो आपको दीवार पे बताएंगे देखिए हलाल सर्टिफिकेट है, चिकन यहाँ पर हलाल है। फिर पूछिए पोक पिज़्ज़ा है क्या, वो बोलेंगे पोक पिज़्ज़ा भी है। आप उसको पूछिए हलाल सर्टिफिकेट है क्या, पोक पिज़्ज़ा के लिए भी वही सर्टिफिकेट बताएगा आपको हलाल है जो आपको चिकन हलाल के लिए कह रहा है। अब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंसानों के करीब हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट क्या है। और पहले आपको वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश किया अल्हम्दुलिल्लाह कि हुक्म के एतबार से कई चीजें हराम है, हलाल नहीं होती। अब सुअर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के काटो या जिगजैग काटिए या झटके से काटिए, सुअर हुक्म के एतबार से हराम है, जिंदा हराम है, मुर्दा हराम है। मटन
बकरे को आप जिंदा हालत में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के काटेंगे, शिर्क के पाक वाले आदमी से तो हलाल है, मर जाएगा बकरा वो हराम है। तो हुक्म के एतबार से कौन सी चीज हलाल और हराम होती है वो देखना है। एक्शन और कौल अज़कार पढ़ने के एतबार से कौन सी चीज हलाल और हराम थी वो देखना है। प्लस तीसरी चीज, इंसानों के सामने हलाल का कॉन्सेप्ट क्या है, डोमिनोज की मिसाल आपको दे दिया। अब पांचवी बात, डोमिनोज पे, पिज्जा हट पे, दीगर जो सो मैकडॉनल्ड्स पे, KFC पे जाके आप वो सर्टिफिकेट के बेस पे खा सकते या नहीं खा सकते, इस पर हमने बहुत गहरी रिसर्च की। कई लोग सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट वजह नहीं बन जाती, लेकिन सर्टिफिकेट देने के बाद क्या उनका वो पर्सन जो शिर्क से पाक है वहां खड़े होकर के जहां से चिकन सप्लाई होता है, गोदरेज चिकन सप्लाई होता है, स्नेहा चिकन सप्लाई होता है, वेंकीज से चिकन सप्लाई होता है, क्या वहां पर खड़े होकर कोई ईमान वाला बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बल्कि अगर मशीन का बटन दबाता है तो उलमा इकराम ने फतवा दिया ये सारी चिकन जो स्लॉटर होती है हलाल है। लेकिन ये लोग जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप जाके देखिए हैदराबाद के किसी आउटलेट पर, पिज्जा हट, डोमिनोज वगैरह के, वहां पर जो सर्टिफिकेट लगा होता है हलाल सर्टिफिकेशन का, वो महाराष्ट्र के गांव के किसी गली के मदरसे का लगा होता है यहां पर। क्या यहां पर हलाल सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है? जो लोग हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने आदमी को अपॉइंट करके जानवर को जुबा करवाने का प्रोसीजर करवाना, तो मुसलमानों के लिए हलाल है। अगर नहीं करवा रहे, दूसरे इंसान खाना चाह रहे हैं तो हमको कोई एतराज ही नहीं है, आपके इख्तियार की बात है, आप कुछ भी खाइए, आप झटके का खाइए, जिगजैग काट के खाइए, किसी से भी करवा लीजिए। लेकिन ये बात भी मुसलमानों के सामने वादे कर दूं कि अवॉइड करें ये हलाल सर्टिफिकेशंस को देखकर हलाल समझ लेने के लिए सामने वाले, इसलिए कि वेंकटेश्वर हैचरी जो वेंकीज कहा जाता है, पूना के प्लांट को हमारी टीम विजिट की थी, लेकिन वहां के काम करने वाले खुद ये बोले कि दोस्तों हम खुद यहां का नहीं खाते, क्योंकि डाउट है हमको कि अंदर उस तरीके से स्लॉटर किया जा रहा नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, दूसरे लोग खाना चाहते हैं उनके इख्तियार की बात है, हम क्यों रोकेंगे? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनको जिस चीज की इजाजत है वो कर नहीं दी थी, हमारे को जिस चीज की इजाजत है हम करेंगे। और हमारा हिंदुस्तान के अंदर मजहबी जो आज़ादी है, उस आज़ादी को इस्तेमाल करके हम क्या खाते हैं, क्या पीते, क्या पहनते, कैसे रहेंगे, क्या इबादत करेंगे, हमारा इख्तियार है। क्योंकि इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मजहबी आज़ादी है, वैसे भी खाने पीने की आज़ादी है, पहनने की भी आज़ादी है, वैसे ही आपको आज़ादी है दूसरे इंसानों को, आप जैसा खाना पीना पहनना चाहते हैं, आपके इख्तियार की बात है। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? हमारा काम है पैगाम रख देना, आप इख्तियार करना चाहते नहीं इख्तियार करना चाहते, आपके इख्तियार की बात है। अब एक तबका इंसानों में ऐसा भी है जो इस्लामिक हलाल कॉन्सेप्ट से ही वो लोग खाना खाते हैं, जानवर को ज़ुबा करते हैं। जैसे भले स्लॉटरिंग हाउसेस, कमेला कहते हैं हमारे पास हैदराबाद में, स्लॉटरिंग हाउसेस कई बस्तियों में हुआ करते थे। जहां मेरा घर है वहीं पर हिंदू कम्युनिटी भी करीब में रहती है हमारी, और बहुत भाईचारगी से हम रहते हैं, और इधर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। और उस एरिए में जहां स्लॉटरिंग हाउस है वहां पर कई मटन के शॉप्स हैं जो हमारे इस मुल्क के जो हिंदू भाई हैं उनके दुकान हैं। तो अब सैटरडे के दिन, पहले के दिनों में कमेला जो स्लॉटरिंग हाउस होता है वो बंद होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक मुस्लिम को अपॉइंट किया जाता है काटने के लिए, आज भी अपॉइंटमेंट है। जब सैटरडे के दिन छुट्टी होती है, बंद होता है स्लॉटरिंग हाउस, तो वो हमारे जो इस मुल्क के हिंदू भाई हैं वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के मस्जिद के बाद, फजर की नमाज के बाद आके ठहरते थे, जिनकी मटन शॉप है। खुद मुझको भी कई मरतबा ले गए कि भाई सैटरडे आज बंद है, आप आके जानवर को जुबा कर दीजिए क्योंकि हमको दुकान खोलना है। इसका मतलब यह नहीं था कि सिर्फ उनके पास हिंदू कम्युनिटी के कस्टमर थे, मुस्लिम कम्युनिटी के भी कस्टमर जाते थे, हिंदू कम्युनिटी के भी कस्टमर से जाते थे। तो यह बताना मकसद है कि कितनी भाईचारगी से यहां पर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो अब इख्तियार की बात है, कोई ऐसा खाना चाहते है ऐसा खाए, कोई वैसा खाना चाहते है वैसा खाए, लेकिन हमारी मजहबी जो तालीमात और जो तालीम और तरबियत और इस मुल्क में हमारे लिए मजहब की जो आज़ादी है उस हिसाब से हम ऐसा चलेंगे। अब रही बात इन्होंने क्या कही, उन्होंने क्या कही, वो उनकी इख्तियार की बात है। रही बात मुल्क के जो सिक्योरिटी की, तो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जरूर मुसलमान हमेशा खड़ा हुआ, आगे भी खड़ा रहेगा। देखिए, एजेंसी जांच कीजिए कि सर्टिफिकेट के पैसा कहां जा रहा है। दूसरी बात, सर्टिफिकेट्स पे एतबार ना करें, मुस्लिम कम्युनिटी को भी मैं कहूंगा, इसलिए कि जब तक के तहकीक ना हो जाए। जमीयत उलमा हिंद का सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन उनसे भी सवाल है कि आपका आदमी वहां पर अपॉइंटेड है, उसे सैलरी मिल रही है, सैलरी पर उसे अपॉइंट करके उसे रोजाना जुबा के प्रोसेस में कराया जाता, सब गरर है, सब शक वाली बात है। तो लिहाजा बचने की कोशिश करिए। बहुत सारे तरीके हैं, चिकन आपको कुरुम कुरुम खाना दिल बोल रहा है तो बहुत सारे तरीके हैं कुरुम कुरुम चिकन खाने के, उस चीज़ों को आप जो है इख्तियार करें। तो इस वीडियो के जरिए
किसी में नफरत फैलाना मकसद नहीं है, बल्कि भाईचारगी मकसद है। मिसालें बयान आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह किया हूं। जो जैसा खाना चाहता है, जैसा पीना चाहता है, उसको अपना इख्तियार है। मजहबी तालीमात, मजहबी आज़ादी जो हमारे लिए इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह है, उसको इख्तियार करते हुए हमारे मजहब में जैसा खाना, जैसा पीना, जैसा पहनना है, हम वैसा अल्हम्दुलिल्लाह करने की अल्लाह की रिदा के लिए मुकम्मल कोशिश करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।